कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव में हार स्वीकार की है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोली कमला, मुझ पर भरोसा जताने के लिए आपका आभार। मेरा दिल प्यार और संकल्प से भरा हुआ है। हम जैसा चाहते थे वैसा चुनाव परिणाम नहीं रहा। और मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, लगातार चुनाव से जुड़ी अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। मनीष, क्या कारण आप मानते हैं, क्योंकि जो बाइडेन के साथ कमला हैरिस जो सरकार चला रही थी, कहीं ना कहीं उनसे नाराजगी देखने को मिली, तभी जो नतीजा है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हुआ और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। कमला हैरिस ने भी इस बात को स्वीकारा है कि हार को स्वीकारना चाहिए और मैंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। देखिए, इसके लिए तारीफ करनी होगी अमेरिका की जनता की, क्योंकि अमेरिका की जनता अपनी सरकार से जवाब मांगती है। 4 साल के कार्यकाल के बाद सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बाइडेन चुनाव नहीं लड़ रहे, कमला हैरिस चुनाव लड़ रही है, इसीलिए बाइडेन और कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन उन सवालों के जवाब से नहीं बच सकती थी। और अमेरिका की जनता को के सामने जो सवाल थे, उन सवालों के हिसाब से ये जब दिया गया। इससे ठीक पहले देखिए, 4 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब ट्रंप राष्ट्रपति थे। उस समय कोरोना जैसी महामारी आई थी। ट्रंप उससे निपटने में सफल साबित नहीं हुए थे और इसीलिए अमेरिका की जनता ने तब बाइडेन को व्हाइट हाउस में भेजा था और ट्रंप को बाहर निकाल लिया था। अब बाइडेन को निकालकर ट्रंप को वापस लाया जा रहा है और ट्रंप इसलिए भी ये बात कह रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाएंगे। अगर वो नहीं निभाएंगे तो फिर ट्रंप की भी गति बहुत बुरी होगी। उनकी लेगेसी को भी फिर उसी रूप में याद किया जाएगा कि एक व्यक्ति था जो सनकी था और वो व्हाइट हाउस में 2-2 बार मौका मिला, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर ट्रंप कुछ करते हैं, ट्रंप ऐसा कुछ कर दिखाते हैं, तो ये भी मैसेज जाएगा कि एक व्यक्ति था जो कि जिसे कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता था, लेकिन वो अमेरिकी जनता के काम आया। तो निश्चित तौर पर अमेरिका की जनता के सामने जो वादे किए गए हैं उसे निभाना अब ट्रंप का काम है और उन वादों को, उन तमाम अपेक्षाओं पर पूरे नहीं उतर पाने की वजह से ही कमला हैरिस की हार हुई। शुक्रिया मनीष, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने उन्हें बधाई दी, लेकिन इस बधाई को औपचारिकता की तरह देखा जा रहा है, बल्कि इसे शेख हसीना की बांग्लादेश में सियासी वापसी की दिशा में एक रणनीतिक पहल के रूप में भी माना जा रहा है। और देखिए, ट्रंप की जीत पर शेख हसीना की क्या वापसी होगी, ये कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के मौजूदा प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं और यूनुस की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध हैं। बाइडेन प्रशासन में उनकी घनिष्ठता भी थी। हसीना को ट्रंप प्रशासन में और भी समर्थन मिल सकता है। हसीना ने ट्रंप के साथ काम करने की इच्छा जताई है। और आपको बताते हैं कि ट्रंप की जीत के बाद अवामी लीग ने अपनी प्रमुख शेख हसीना की ओर से पोस्ट में क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार चुनावी जीत उनके नेतृत्व के असाधारण गुणों और अमेरिकी लोगों द्वारा उन पर दिए गए अपार भरोसे का नतीजा है। ट्रंप के नए कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।